तो क्या आपके भी आते हैं कुछ ऐसे एफपीएस? क्या आपको चाहिए कुछ ऐसे एफपीएस? आओ, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसे अगर आपको स्मूथली रन करना है तो आपको इसे ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा मॉड्स के द्वारा। बगैर मॉड्स लगाए, बिना इसे ऑप्टिमाइज कराए, आप इसे बिल्कुल भी स्मूथली रन नहीं कर सकते हो। अच्छा। जब मैंने इसे पहली बार डाउनलोड करा था, तब मुझे भी इसके बारे में कुछ उतना पता नहीं था। तो मेरे भी बहुत ज़्यादा कम एफपीएस आते थे। पर जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, तब मुझे पता चला कि ऑप्टिमाइजेशन इस गेम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो क्या नाचो मैं? तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको जितने भी मॉड्स चाहिए, मैं आपको अभी बता दूंगा और उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगी। लेट्स गो। यहाँ पर सबसे पहला हमारा मॉड है सोडियम। सोडियम हम बेसिकली ऑप्टिफाइन को हटाकर यूज़ करेंगे क्योंकि ऑप्टिफाइन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अपने एफपीएस बूस्ट करने के लिए। एंड सोडियम इज़ बेटर देन ऑप्टिफाइन, सो या सोडियम हमारा पहला मॉड है। देन सोडियम को अच्छे से सपोर्ट करने के लिए हम लगाएंगे सोडियम एक्स्ट्रा। देन अगर आप आपका गेम फैब्रिक में चलाते हो, मतलब अब जैसे ये मेरा गेम है, इसको मैं फैब्रिक में रन करता हूँ, मतलब फैब्रिक में 1.21.5 में। तो अगर आप इसे फैब्रिक में चलाते हो देन आपको फैब्रिक एपीआई लगाना पड़ेगा। अगर आप फोर्ज में चलाते हो देन आपको ये फोर्ज कॉन्फ़िग एपीआई पोर्ट लगाना पड़ेगा। देन इसके बाद फैब्रिक के लिए आपको ये लगाना है, फैब्रिक लैंग्वेज कॉटलिन। ये भी फैब्रिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्लॉथ कॉन्फ़िग एपीआई। ये करता क्या है तो पता नहीं, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पर लगा देना। देन आपको लगाना है येट अनदर कॉन्फ़िग लैब लिब YACL। देन आता है हमारा एंटिटी कलिंग। तो ये क्या करता है, अब जैसे नॉर्मली बिना ऑप्टिमाइज करे हर चीज़ आपकी गेम में रेंडर होती है। जो चीज़ को आप देख भी नहीं सकते, जो चीज़ आपके आसपास भी नहीं है, वो उस चीज़ को भी रेंडर करता है, जिससे हमारे एफपीएस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो वैसा ना होने के लिए ये जो भी चीज़ या फिर ब्लॉक्स या कोई एंटिटी हम नहीं देख सकते हैं या हमसे दूर है, उन्हें रेंडर नहीं करता है ताकि आपके एफपीएस अच्छे आ सके। देन यहाँ पर आता है फेरिट कोर। ये मेमोरी यूसेज को ऑप्टिमाइज करता है। देन यहाँ पर लिथियम आता है, ये भी थोड़ा आपको हेल्प करेगा। देन यहाँ पर इमीडिएटली फास्ट, जो कि है आपको मदद करेगा आपकी रेंडरिंग एंड ऑल फास्ट करने के लिए। देन ये सब तो थे हमारे ऑप्टिमाइजेशन के लिए मॉड्स। एंड हाँ, सोडियम शेडर्स को खुद से सपोर्ट नहीं करता है लाइक ऑप्टिफाइन। तो शेडर सपोर्ट करने के लिए हम लगाएंगे इस पे आइरिस शेडर्स। देन थोड़ा और अपने गेम को अच्छा बनाने के लिए हम लगाएंगे 3D स्किन लेयर्स, जिससे कि आपकी स्किन में जो है वो 3D सा टेक्सचर आ जाएगा। हम एक और मॉड लगाएंगे ऐसे ही टाइम पास के लिए, बट ये थोड़ा काम भी आ सकता है आपके लिए, जूमीफाई। ये ऑप्टिफाइन के जूम से कहीं ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये हम कहीं हद तक इसे जूम कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ऑप्टिफाइन में बहुत कम जूम होता था, पर आप इससे अच्छा खासा जूम कर सकते हो। देन इन सभी को अच्छे से देखने के लिए हम लगाएंगे मॉड मेन्यू। आपने जितने भी मॉड्स लगाए हैं उन्हें देखने के लिए आप ये मॉड मेन्यू लगा सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने ये सभी मॉड्स लगाए हैं, तो इन्हें देखने के लिए मैं यहाँ पर मॉड मेन्यू के इसमें आ सकता हूँ एंड इन सभी को देख सकता हूँ। तो ये सब लगाने के बाद आपके एफपीएस बूस्ट तो हो जाएंगे, पर आपको गेम के अंदर भी आकर थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सो लेट्स गो देयर। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में, आपकी वीडियो सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पर आपका रेंडर डिस्टेंस आपके पीसी के हिसाब से रख लेना है। ये तो मैंने अभी थोड़ा कम रखा है, बाकी मैं 12 भी रख सकता हूँ, 8 भी रख सकता हूँ, 10 भी रख सकता हूँ। एंड सिमुलेशन डिस्टेंस भी मैंने कम कर दिया है बहुत ज़्यादा। ये शैडो डिस्टेंस भी मैंने कम रखा है। देन यहाँ पर ये वी सिंक भी मैंने ऑफ करके रखा है। एंड सबसे मेन ऑप्शन इन सभी में से ये है मैक्स फ्रेम रेट। आपको इसे अनलिमिटेड पर रखना ही रखना है, वरना अगर आपका ये सिर्फ इधर तक होगा या सिर्फ इधर तक होगा, तो आपको इसके ऊपर, मतलब जहाँ पर भी ये सेट हुआ हुआ है, आपको उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर एफपीएस आएंगे ही नहीं। अब मैंने यहाँ पर 30 पर रखा है,
अब 30 पर रखने से, देखिए मैं FPS 30 के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। अब अगर मैं इसे अब अगर मैं इसे 100 कर दूं, देन मेरे FPS 100 के ऊपर नहीं जाएंगे। देन अब मैं इसे अनलिमिटेड पर कर रहा हूँ, मतलब अब जितना मुझे आ सकते हैं उतने मैं लाऊंगा इस गेम में। तो मैंने इसे अनलिमिटेड पर कर दिया है, एंड आप देख सकते हैं अब जितना मेरे लैपटॉप में पावर है उतने FPS मुझे आ जाएंगे। वैसे इससे कई हद तक अच्छे आते हैं, बट पता नहीं क्यों अभी बहुत कम आ रहे हैं। मतलब 500 तक तो चले ही जाते थे मेरे हर बार, बट अभी 200 के ऊपर भी नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। शायद ये एक बड़ा अपडेट है इसके लिए। कमेंट। देन आपको यहाँ पर ऐसे भी ऑफ करना पड़ेगा व्यू बॉबिंग। इससे क्या होता है, जब आप चलते हो ना, अब जैसे आप चल रहे हो तो आपका ये हाथ की जो मूवमेंट है सर, टुई 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 जो होता है ना, ये बंद हो जाएगा। तो इससे भी थोड़ी बहुत आपको शायद मिले, मतलब बेनिफिट हो। देन यहाँ पर क्वालिटी भी आपको सभी को फास्ट कर देना है। देन आपका एकदम ही अगर बेकार सा पीसी है या लैपटॉप है, देन आपको ये सभी एनिमेशंस पार्टिकल्स भी बंद करना पड़ेगा। ये तो मैंने अभी जो कैसे ही बंद किया था, मेरा इतना भी बुरा नहीं लगेगा। देन क्वालिटी पर आपको सभी चीज़ को फास्ट पर ही रखना है। पार्टिकल्स को भी आप डिक्रीज कर सकते हो, अगर आपको पार्टिकल्स बंद नहीं करने हैं तो पूरे, या फिर मिनिमल भी रख सकते हो। एंड स्मूथ, इस सब को भी बंद करना है, ये सब भी आप देख लेना। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, नहीं यहाँ पर। देन एनिमेशन एंड पार्टिकल्स का मैंने बता ही दिया है आपको। देन डिटेल्स भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको एकदम ही कम FPS आ रहे हैं तो आप सन ये सब भी बंद कर सकते हो। देन यहाँ पर रेंडर, इन सब में भी कुछ करना नहीं है। देन यहाँ पर एक्स्ट्रास में भी कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पर शो FPS ऑन करके रखा है ताकि मैं FPS यहाँ पर देख सकूँ। आप भी कर लेना ये ऑन, आपके लिए ईजी होगा। अरे भाई भाई भाई, मैंने ये सब डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन अब मैं इसे लगाऊं कैसे भाई अपने गेम पे? बे यार, तो फिर उठ के आ गया। चलो बता देता हूँ। तो जितने भी आपने मॉड्स डाउनलोड करे हैं, यहाँ पर जो मैंने जितने भी बताए हैं, लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए इन सभी की। या फिर अगर आपको लिंक्स पर भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पर मॉडर्न की वेबसाइट पर भी आकर इन सभी को सर्च करके कर सकते हैं डाउनलोड। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है ये। तो इन सभी मॉड्स को डाउनलोड करने के बाद आपको आना पड़ेगा आपके लॉन्चर पर। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ लेगेसी लॉन्चर। आप सोच रहे होंगे टी लॉन्चर क्यों नहीं? टी लॉन्चर मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टी लॉन्चर में एक वायरस है। पूरी सच्चाई जानने के लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेना, जो कि उसी पर है। देन यहाँ पर आपको फाइल्स ऐसे कुछ तो भी दिख रहा होगा, जिससे कि आपकी गेम की फाइल डायरेक्टरी खुल जाएगी। आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको मॉड्स जैसा फोल्डर दिख रहा होगा। अगर आपके पे नहीं एग्जिस्ट करता है मॉड्स का फोल्डर, देन आप इसे यहाँ से सिंपली क्रिएट कर सकते हो मॉड्स का नाम देकर। मैं करने वाला हूँ नहीं। यहाँ पर जो मॉड्स का फोल्डर है आपको उसे ओपन कर लेना है। एंड देन आपको आपके डाउनलोड्स पर जाना है। फिर एक फाइल को, मतलब जितने भी आपने मॉड डाउनलोड किए, हर एक मॉड की फाइल को आपको ऐसे, मतलब पूरा ऐसे करना है। देन राइट क्लिक कर कर या तो आप कट कर सकते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। देन या तो कट या कॉपी कर कर आपको मॉड्स के फोल्डर में आ जाना है। देन यहाँ पर आपको उसे पेस्ट कर देना है। देन एक बार इसे रिफ्रेश कर लेना, एंड देन इसे बंद करके अपना गेम चालू कर देना। अब आपके एफपीएस डेफिनेटली बूस्ट हो जाने चाहिए, वो भी काफ़ी हद तक। एंड लैपटॉप यूजर्स के लिए एक टिप है मेरे पास। वो टिप ये है कि जब भी आप समझो आप लैपटॉप पर खेल रहे हो माइनक्राफ्ट या फिर कोई भी दूसरा गेम, आप जब भी लैपटॉप पर खेलोगे कोई भी गेम, आपको आपके लैपटॉप को प्लग इन करना पड़ेगा। प्लग इन मतलब चार्ज पर लगाना पड़ेगा। इससे आपके लैपटॉप को डायरेक्ट पावर मिलेगी, एंड अब वो बैटरी के पावर पर आपके गेम को नहीं चलाएगा, जिससे आपके एफपीएस थोड़े लो हो जाएं। मैं काफ़ी जल्दी एक नई वीडियो भी डाल दूंगा। चल झूठा। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।